आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर 12 जो कि है भारत के खनिज संसाधन। इससे पहले लुसेंट सीरीज का 8 वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है YouTube पे, मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, पहले वीडियो को देखिए पूरा। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के खनिज संसाधन, जिसमें कि पहला खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ क्या क्या पढ़ेंगे तो खनिज पदार्थ प्राप्ति स्थान, यानी कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, फिर उसके बारे में विशेष बिंदु में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है पेट्रोलियम। चलिए इसके साइज को बढ़ा लेते हैं। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम देखिए असम के डिगबोई में और सुरमा घाटी में पाया जाता है। गुजरात में पूछेगा तो खंभात और अंकलेश्वर, और महाराष्ट्र में पूछेगा तो बम्बई हाई। और भारत में खनिज तेल भंडार मुख्यतः अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यानी कि देखिए पेट्रोलियम जो कहाँ से पाया जाता है, असम में तो डिगबोई और सुरमा घाटी। वही गुजरात में पूछेगा तो खंभात और अंकलेश्वर से। महाराष्ट्र में पूछेगा तो बम्बई हाई से जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। उसके बाद कहा गया है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई जो है 1867 ईस्वी में असम के माकान में हुआ। अंकलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए पहले कुएं का नाम जो है वो वसुधारा रखा गया था। तो फिर देखिए कि भारत के पहले तेल कुआं की खुदाई पूछेगा कि कब किया गया था, तो ये 1867 में 1867 में असम के माकान में हुआ था। क्या हुआ था, तो भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई, भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई पूछेगा तो 1867 में असम के माकान में हुआ था। और अंकलेश्वर में पूछेगा तो अंकलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए पहले कुएं का नाम क्या रखा गया था, तो ये रखा गया था वसुधारा रखा गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद है नोट में देखिए दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई पूछेगा। अब देखिए दुनिया का बात हो रहा है, तो दुनिया के सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई जो हुआ था वो 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। देखिए दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। अब इसके विशेष बिंदु देखिए क्या सब दिया हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं विशेष बिंदु में क्या दिया हुआ है पेट्रोलियम का। तो ये देखिए बम्बई हाई की खोज जो है 1973 ईस्वी में, मुंबई हाई की खोज कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में हुई। और यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत जो है ओएनजीसी के द्वारा 1976 में हुई थी। यानी कि मुंबई हाई की खोज हुआ था 1973 में, और यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत किसके द्वारा और कब किया गया, तो ओएनजीसी के द्वारा जो है तेल उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी के द्वारा कब से 1976 ईस्वी में हुई। और यह मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में स्थित है। मुंबई हाई जो है ये आपको मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में स्थित है। और यहाँ तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो सागर सम्राट है, जो एक जलायान है जिसे जापान से मंगाया गया है। कहाँ से मंगाया गया है, जापान से मंगाया गया है। और इस समय वर्तमान में देश में जो है 21 परिष्करण शालाएँ जो है, यानी कि तेल शोधक कारखाना कार्य कर रही है। वर्तमान समय में देश में 21 परिष्करण शालाएँ, तेल शोधक कारखानाएं अभी कार्य कर रही हैं। कितने, तो 21, जिनमें से 17 को क्या किया गया है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में, 3 को निजी क्षेत्र में और 1 को संयुक्त क्षेत्र में है। ठीक है, तो कितने कार्य कर रहे हैं, तो 21 परिष्करण शालाएँ, तेल शोधक कारखाने कार्य कर रही है वर्तमान में, जिनमें से 17 को सार्वजनिक क्षेत्र में और 3 को निजी क्षेत्र में और 1 को संयुक्त क्षेत्र में है। अब देखिए नोट में देखते हैं क्या है, तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादकों को जो है वो काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को कहा जाता है काला सोना। तो चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा किसके बारे में दिया हुआ है, दूसरा है लो अयस्क। तो चलिए लो अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। लो अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा के सोनाई में और क्योंझर में। उड़ीसा में पूछेगा तो सोनाई और क्योंझर में और मयूरभंज में। वही झारखंड में पूछेगा तो झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू और धनबाद में लो अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में पूछेगा तो जबलपुर, कर्नाटक में पूछेगा तो बेलारी, चिकमंगलुरु, चीतल और दुर्ग। महाराष्ट्र में पूछेगा तो रत्नागिरी और चांदा, और तमिलनाडु में पूछेगा तो सलेम और तिरुचिरापल्ली में
पाया जाता है और गोवा में भी लौह अयस्क पाया जाता है। तो लौह अयस्क देखिए प्राप्ति स्थल कौन कौन सा है, तो उड़ीसा में पूछेगा तो सोनाई, क्योंझोर, मयूरभंज, झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, मध्य प्रदेश में पूछेगा तो आपको जबलपुर, कर्नाटक में पूछेगा तो बेलारी, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, फिर महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चांदा, तमिलनाडु में सलेम और तिरुचिरापल्ली और गोवा। अब चलिए इसके विशेष बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके विशेष बिंदु के बारे में क्या दिया हुआ है, तो विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि विश्व में जो है लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक है, तो चौथा स्थान है। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का जो रैंक है वो चौथा है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर, तो प्रथम पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा पे चीन है और तीसरा पे ब्राज़ील है। विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा पे चीन, तीसरा पे ब्राज़ील और भारत का रैंक क्या है, तो चौथा है। और देखिए कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। वहीं पे अगर कुल संचित भंडार की दृष्टि से पूछे तो कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का जो विश्व में रैंक है वो आपको 5वां रैंक है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर जो है पहला उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा और 5वां झारखंड है। कभी कभी पूछ देता है कि लौह अयस्क के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे कौन है, तो ये हो जाएगा आपको उड़ीसा हो जाएगा, दूसरा पे छत्तीसगढ़, तीसरा पे कर्नाटक, चौथा पे गोवा, 5वां पे झारखंड है। चलिए अब अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे है मैग्नीज। तो देखिए मैग्नीज पाया जाता है उड़ीसा के सुंदरगढ़ में और संबलपुर, बोलांगीर, क्योंझोर में, कालाहांडी में, कोरापुट में। ये उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलांगीर, क्योंझोर और कोरापुट में मैग्नीज पाया जाता है। महाराष्ट्र में पूछेगा तो महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा। उसके बाद मध्य प्रदेश में पूछेगा तो बालाघाट और छिंदवाड़ा। वही कर्नाटक में पूछेगा तो शिमोगा और बेलारी और चित्रदुर्ग, बीजापुर। फिर आंध्र प्रदेश में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम। गुजरात में पूछेगा तो पंचमहल, गुजरात में पंचमहल, बड़ौदा। फिर झारखंड में पूछेगा तो सिंहभूम। राजस्थान में पूछेगा तो बांसवाड़ा। यहाँ पे मैग्नीज पाई जाती है, यानी कि मैग्नीज यहाँ से प्राप्त होती है। तो मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होती है, उड़ीसा में कहाँ पूछेगा कहाँ से प्राप्त होती है, तो सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलांगीर, क्योंझोर, कालाहांडी में, कोरापुट में। फिर महाराष्ट्र में पूछेगा तो नागपुर और भंडारा में। मध्य प्रदेश में पूछेगा तो बालाघाट, छिंदवाड़ा में। कर्नाटक में पूछेगा तो शिमोगा और बेलारी, चित्रदुर्ग में और बीजापुर में। फिर आंध्र प्रदेश में पूछेगा तो श्रीकाकुलम में। गुजरात में पूछेगा तो पंचमहल, बड़ौदा में। झारखंड में पूछेगा तो सिंहभूम। राजस्थान में पूछेगा तो बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में जो है मैग्नीज प्राप्त होता है, यहाँ से मैग्नीज प्राप्त होता है। अब इसके विशेष बिंदु के बारे में देखते हैं क्या है। तो मैग्नीज जो है, एक सेकेंड देखिए, मैग्नीज के प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद जो है दूसरा स्थान है। यानी कि पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पे जिम्बाब्वे है। देखिए मैग्नीज के प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है, पहला स्थान पर जिम्बाब्वे है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। वही उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 5वां स्थान है। किसमें, तो मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश भारत का 33% मैग्नीज पैदा करके प्रथम स्थान पर है। यानी कि मैग्नीज उत्पादन करने में मध्य प्रदेश जो है 33% के साथ प्रथम स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश भारत का 33% मैग्नीज पैदा करके प्रथम स्थान पर है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर जो है, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है 25% के साथ। वही उड़ीसा तीसरे स्थान पर है 21% के साथ। तो ठीक है, तो मध्य प्रदेश 33% के साथ प्रथम स्थान पर मैग्नीज उत्पादन में। फिर आपको दूसरे स्थान पर पूछेगा तो दूसरे पे महाराष्ट्र 25% और तीसरे स्थान पर उड़ीसा जो है 21% के साथ बरकरार है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे किसके बारे में कहा गया है। तो आगे है कोयला के बारे में। देखिए चलिए कोयला के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोयला पूछेगा कहाँ से प्राप्ति होता है, तो कोयला झारखंड में पूछेगा तो धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, रानीगंज, आसनसोल, ये जो है ये इसके, एक सेकेंड, कोयला में झारखंड में पूछेगा तो झारखंड में धनबाद और सिंहभूम और गिरिडीह, ये मुख्य रूप से यहाँ पे झारखंड में कोयला
प्राप्त होता है वही पश्चिम बंगाल में पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा आपको रानीगंज और आसनसोल। रानीगंज भी बहुत फेमस है कोयला के लिए, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज और आसनसोल हो जाएगा, कोयला की प्राप्ति होता है। फिर छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा आपको रायगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़। फिर वहीं उड़ीसा में पूछेगा तो उड़ीसा से हो जाएगा देशगढ़ तथा तलचर। फिर असम में पूछेगा तो माकुम और लखीमपुर चांदा। और तेलंगाना में पूछेगा तो तेलंगाना में हो जाएगा आपको सिंगरैनी। मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामकुप, यहाँ से जो है कोयला प्राप्त होता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, झारखंड में पूछेगा तो धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह। पश्चिम बंगाल पूछेगा तो रानीगंज, आसनसोल। छत्तीसगढ़ पूछेगा तो रायगढ़। उड़ीसा देशगढ़ तथा तलचर। असम तो माकुम और लखीमपुर। चांदा। तेलंगाना सिंगरैनी। मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नामचिक और नामकुप में ये कोयला जो है मुख्य रूप से प्राप्त होता है। अब इसके विशेषता क्या दिया है, विशेष के बारे में पढ़ते हैं इसके। तो कोयला के उत्पादन में जो है विशेष बिंदु पढ़ते हैं। कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में तीसरा है। तो ठीक है, लो आयस्क में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत का रैंक चौथा है, तो यहाँ पे कोयले के उत्पादन में जो भारत का स्थान कितना है तो विश्व में तीसरा स्थान है। कोयले के उत्पादन में पूछेगा कि भारत का स्थान बताइए विश्व में, तो तीसरा स्थान है। और भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन कौन सा है तो पहला छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा उड़ीसा, फिर हो जाएगा आपको झारखंड। अब देखिए कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में पूछेगा स्थान तो तीसरा हो जाएगा। और भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य पूछेगा तो पहला पे छत्तीसगढ़, दूसरा पे उड़ीसा और तीसरा पे झारखंड हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार कि बताइए सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है। तो सबसे उत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद देखिए कोयले को उद्योग की रोटी और काला सोना भी कहा जाता है। कोयले को क्या कहा जाता है तो उद्योग की रोटी कहा जाता है कोयले को, और काला सोना भी कहा जाता है। कोयला को काला सोना कहा जाता है और लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है तो भूरा कोयला कहा जाता है कोयला को, भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा कोयला, तो लिग्नाइट को क्या कहा जाता है भूरा कोयला कहा जाता है। और कोयले को क्या कहा जाता है उद्योग की रोटी और काला सोना भी कहा जाता है, और लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे किसके बारे में है। कोयला के बाद तो कोयला के बाद आता है तांबा। तो चलिए तांबा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तांबा, तो तांबा देखिए कहाँ से प्राप्त होता है तो तांबा देखिए झारखंड में पूछेगा तो झारखंड में सिंहभूम और हजारीबाग। झारखंड में हो जाएगा सिंहभूम और हजारीबाग से तांबा प्राप्त होता है। और राजस्थान में पूछेगा तो खेतरी, राजस्थान में खेतरी और झुंझुनू एक जगह है वहाँ से तांबा प्राप्त होता है। और भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही, ये राजस्थान से इन जगहों पे जो है तांबा की प्राप्ति होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में पूछेगा तो महाराष्ट्र में हो जाएगा कोल्हापुर। फिर कर्नाटक में पूछेगा तो चित्रदुर्ग, हासन, रायचूर। फिर मध्य प्रदेश में पूछेगा तो बालाघाट। आंध्र प्रदेश में पूछेगा तो अग्निकुंडल। इन जगहों से जो है तांबा की प्राप्ति होता है। कहाँ से तो झारखंड में पूछेगा तो सिंहभूम, हजारीबाग वो जगह है जहाँ से तांबा की प्राप्ति होता है। राजस्थान में खेतरी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवार एवं सिरोही। महाराष्ट्र में पूछेगा तो कोल्हापुर, कर्नाटक चित्रदुर्ग, हासन, रायचूर। फिर मध्य प्रदेश में तो बालाघाट और आंध्र प्रदेश में अग्निकुंडल, यहाँ से जो है तांबा की प्राप्ति होता है। अब इसके विशेष बिंदु क्या दिया हुआ है तो वो पढ़ते हैं। देखिए भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः कौन कौन सा है तो देखिए भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य है। कौन कौन सा 3 राज्य भारत के तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये 3 राज्य है तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य। पहला स्थान पे कौन है महाराष्ट्र है तांबा उत्पादन में, राजस्थान है दूसरा पे और तीसरा में झारखंड है। अब देखिए राजस्थान के जवार खान से जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है, यानी कि कह रहा है कि राजस्थान के जवार खान जो है वहाँ से जस्ता निकाला जाता है और जस्ते के साथ साथ जो है तांबा भी निकाला जाता है। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। राजस्थान में जो है तांबा जो है खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है।
तांबा के बाद है आपका बॉक्साइट। तो चलिए बॉक्साइट के बारे में अब पढ़ते हैं। तो बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट का क्या है, एक सेकेंड। बॉक्साइट के प्राप्ति स्थल कहाँ पे है, तो ये देखिए उड़ीसा, झारखंड में पूछेगा तो झारखंड में कोडरमा और हजारीबाग, बिहार में पूछेगा तो बिहार में हो जाएगा आपको गया एवं मुंगेर, महाराष्ट्र में हो जाएगा आपको नागपुर और भंडारा तथा रत्नागिरी हो जाएगा महाराष्ट्र में। उसके बाद राजस्थान में जो है, राजस्थान में अजमेर और शाहपुर, और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा नेल्लोर। यहाँ से प्राप्त होता है बॉक्साइट। ये स्थान जो है मुख्य रूप से यहाँ पे बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है यहाँ से। तो उड़ीसा हो जाएगा बॉक्साइट का, जो बॉक्साइट का बात हम लोग कर रहे हैं, तो उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड में कोडरमा और हजारीबाग से प्राप्त होता है, बिहार में गया एवं मुंगेर से प्राप्त होता है, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी से, राजस्थान में पूछेगा तो अजमेर और शाहपुर से, वही आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में वहाँ से बॉक्साइट की प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं इसके विशेष बिंदु में क्या दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। भारत में बॉक्साइट जो है वो आत्मनिर्भर है, दिया हुआ है कि भारत में बॉक्साइट जो है वो आत्मनिर्भर है, भारत में बॉक्साइट आत्मनिर्भर है, और भारत में बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है वो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है उड़ीसा में। कुल उत्पादन का 42% जो है वो उड़ीसा में होता है। कुल उत्पादन का 42% अकेले उड़ीसा जो है उड़ीसा करता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है गुजरात एवं तीसरे स्थान पर झारखंड है। तो पहले स्थान पर कौन है, उड़ीसा, जो कि कुल उत्पादन का 42% अकेले उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर झारखंड है बॉक्साइट में। तो चलिए अब आगे देखते हैं किसके बारे में दिया हुआ आगे है अभ्रक। बॉक्साइट के बाद हो जाएगा आपका अभ्रक। तो अभ्रक के बारे में जानते हैं कि कहाँ से इसका प्राप्त किया जाता है, कहाँ से इसकी प्राप्ति स्थल है। तो अभ्रक हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला, फिर झारखंड में पलामू जिला, खेरा, और मध्य प्रदेश में कटनी, बालाघाट, जबलपुर, और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, और राजस्थान से अभ्रक की प्राप्ति स्थल है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला, झारखंड में पलामू, खेरा, मध्य प्रदेश में कटनी, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और राजस्थान, ये सभी स्थान जो है वो अभ्रक की प्राप्ति स्थल है। उसके बाद इसके विशेषता पढ़ते हैं। विशेष बिंदु क्या दिया हुआ है, तो गुजरात देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है गुजरात वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत का 72 वर्तमान में आंध्र प्रदेश जो है, एक सेकेंड, हाँ देखिए, वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत का 72% से भी अधिक अभ्रक पैदा करता है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश जो है भारत का 72% से अधिक क्या करता है, अभ्रक पैदा करता है। कौन, तो आंध्र प्रदेश। कितना परसेंट, तो 72% अकेले आंध्र प्रदेश जो है, अकेले आंध्र प्रदेश भारत का 72% से भी अधिक अभ्रक पैदा करता है। और उत्पादन में वही दूसरा स्थान पूछेगा किसका है, तो उत्पादन में दूसरा स्थान जो है वो राजस्थान का है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कहाँ किसके बारे में दिया। तो आगे है सोना। तो देखिए सोना के प्राप्ति स्थल कहाँ पे है, तो सोना हो जाएगा आपको कर्नाटक, मेन रूप से यहीं पे पाया जाता है कोलार, फिर ऊटी तथा हट्टी की खान, फिर आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ आंध्र प्रदेश में हो जाएगा आपको रामगिरी खान, अनंतपुर, फिर तेलंगाना में हो जाएगा आपको वारंगल, नीलगिरी एवं सेलम, और झारखंड में पूछेगा तो पूर्वी सिंहभूम। ये प्राप्ति स्थल है सोना का। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा, कोलार कर्नाटक, फिर ऊटी तथा हट्टी की खान ये भी कर्नाटक, और रामगिरी की खान और अनंतपुर ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में वारंगल और नीलगिरी एवं सलेम हो जाएगा, और झारखंड में हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। यहाँ से सोना की प्राप्ति किया जाता है। फिर इसके देखिए विश्लेषण में क्या दिया हुआ है, तो देख लीजिए देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का, एक सेकेंड देख लीजिए, देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है, और दूसरा स्थान पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। तो ये ध्यान रखिएगा कि देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का जो है 99% भाग अकेले कौन, तो कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, 99% भाग अकेले कर्नाटक से प्राप्त किया जाता है देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर जो है वो आंध्र प्रदेश है। अब देखिए नोट में क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका में तो
मपोनेंग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी 3.9 किलोमीटर है। दक्षिण अफ्रीका में मपोनेंग जो है सोना की खान दुनिया की सबसे गहरी 3.9 किलोमीटर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो सोना के बाद है हीरा। तो चलिए हीरा के बारे में पढ़ते हैं। हीरा के प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ है? तो हीरा जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मझगांव खान और पन्ना जिला। मझगांव हीरा में मध्य प्रदेश, फिर आपको मध्य प्रदेश का मझगांव खान और पन्ना जिला। तो जिस तरह से कोलार प्रसिद्ध था इसके लिए, सोना के लिए, कोलार कर्नाटक में जो पड़ता है, तो उसी तरह पन्ना याद रखिएगा हीरा के लिए जो है प्रमुख जगह है। तो हीरा में कौन कौन सा राज्य जो मध्य प्रदेश में देखिए, तो मझगांव खान और पन्ना जिला, ये दोनों जो है हीरा के प्रमुख प्राप्ति स्थल है। अब इसके विशेषता जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो अब जस्ता के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जस्ता यहाँ दिया हुआ है। तो जस्ता के प्राप्ति स्थल कहाँ पे है? तो राजस्थान के उदयपुर, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर, एक सेकेंड। तो जम्मू कश्मीर जो है ये आपको उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। उत्पादन में क्या है? द्वितीय स्थान पे है जम्मू कश्मीर। अब इसका जो विशेष बिंदु दिया है वो पढ़ते हैं। तो देखिए राजस्थान उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। राजस्थान जो है वो राजस्थान ये उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो राजस्थान के जवार खान जो है जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के जवार खान जो है वो कौन सा खान? तो जवार खान जो है वो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे है आपको यूरेनियम। तो चलिए यूरेनियम देखिए, यूरेनियम हो जाएगा आपको झारखंड में रांची, हजारीबाग, सिंहभूम और राजस्थान, यहाँ पे प्राप्ति स्थल है किसका? यूरेनियम का। यहाँ से प्राप्त किया जाता है यूरेनियम झारखंड में रांची से, हजारीबाग से, सिंहभूम से और राजस्थान से। तो चलिए इसके विश्लेषण पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ विशेष बिंदु? तो झारखंड प्रथम स्थान पर है और भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है वो जादूगोरा है। देखिए झारखंड जो है प्रथम स्थान पर है यूरेनियम में, और भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है वो जादूगोरा है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कौन सी है? तो जादूगोरा, और झारखंड प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते क्या है। इसके बाद है मैग्नेजाइट। यहाँ देखिए मैग्नेजाइट है। तो मैग्नेजाइट में उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ से प्राप्ति स्थल है इसका मैग्नेजाइट का। उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और इसका विश्लेषण है कि इसका सर्वाधिक भंडार जो है, इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में है। मैग्नेजाइट का जो है सर्वाधिक भंडार यानी कि 68% कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपको चांदी। देखिए यहाँ पे चांदी जो है, चांदी का हो जाएगा आपको राजस्थान, जवार खान कर्नाटक में चित्रदुर्ग, बेलारी, कोडप्पा और गुंटूर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर झारखंड में हो जाएगा संथाल परगना, सिंहभूम। राजस्थान में हो जाएगा पाली और भीलवाड़ा। सॉरी ये आपका यूरेनियम का है, एक सेकंड ध्यान नहीं दिए। चलिए चांदी में देखिए राजस्थान में हो जाएगा आपको, राजस्थान हो जाएगा जवार खान हो जाएगा, राजस्थान में जवार खान। फिर कर्नाटक हो जाएगा चित्रदुर्ग और बेलारी। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा और गंटूर हो जाएगा। और झारखंड में हो जाएगा आपको संथाल परगना और सिंहभूम। तो चलिए इसके विशेष बिंदु पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? चांदी उत्पादन में जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर है। सही बात है, चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो राजस्थान है। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है थोरियम। थोरियम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए थोरियम में राजस्थान का पाली और भीलवाड़ा, ये है हो जाएगा पाली और भीलवाड़ा से प्राप्त होता है थोरियम। थोरियम पायराइट्स और केरल हो जाएगा। ये इसके प्रमुख स्थल है, प्राप्ति स्थल है जहाँ से ये प्राप्त किए जाते हैं थोरियम पायराइट्स। तो अब इसके विशेष बिंदु देखिए क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश जो है वो भारत है। ये देख लीजिए, यहाँ देखिए विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। और विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। अधिक थोरियम का भंडार जो है विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल के मोनोजाइट बालू में। इस बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में, केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। ठीक है, इस बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था किसमें? तो 69वीं बीपीएससी में। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपको क्रोमाइट।
तो देखिए क्रोमाइट का जो प्राप्ति स्थल है वो हो जाएगा आपको झारखंड और उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा से क्रोमाइट प्राप्त किया जाता है। फिर इसके जो मुख्य विशेष बिंदु जो है क्रोमाइट का, वो देखिए इसके उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा जो है आपका प्रथम स्थान पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्रोमाइट के बाद टंगस्टन है। तो देखिए टंगस्टन है, टंगस्टन जो प्राप्त किया जाता है वो राजस्थान से, तमिलनाडु से और कर्नाटक से। तो टंगस्टन में राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक से प्राप्त किया जाता है। और इसकी जो विशेष बिंदु है, इसका मुख्य भंडार जो है, इसका जो मुख्य टंगस्टन का जो मुख्य भंडार है वो जगह देगाना राजस्थान में है। कहाँ है इसका मुख्य भंडार? देगाना राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो सीसा है। उसके बाद सीसा प्राप्त किया जाता है आपको झारखंड से मुख्य रूप से, और फिर राजस्थान से। झारखंड और राजस्थान से सीसा का प्राप्ति स्थल है। उसके बाद इसका मुख्य बिंदु नहीं दिया है, विशेष बिंदु इसके बारे में नहीं दिया है। अब देखिए लिग्नाइट है। तो लिग्नाइट का जो प्राप्ति स्थल वो हो जाएगा आपको तमिलनाडु और राजस्थान। लिग्नाइट का प्राप्ति स्थल है तमिलनाडु और राजस्थान। और इसका जो क्या है विशेष बिंदु देखिए, तो इसका सर्वाधिक भंडार जो है वो तमिलनाडु में है। लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर से याद रखिए कि लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो तमिलनाडु में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो टीन है। उसके बाद सबसे लास्ट है टीन। टीन जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। प्राप्ति स्थल इसका छत्तीसगढ़ है टीन का। और इसका लगभग संपूर्ण भंडार व उत्पादन, इसका लगभग संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। टीन का जो है लगभग संपूर्ण भंडारण व उत्पादन जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ये तो खत्म हो गया बॉक्स वाला। अब इसका आगे पढ़ते हैं कि क्या है। तो इतना तक ही था इसमें, इससे आगे नहीं दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यार दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।